आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। किसान तहरीक के दौरान हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एक 70 साल किसान की मौत हो गई। उनकी मौत से नाराज किसानों ने दिल्ली की जानिब कूच करने का ऐलान कर दिया, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। उसके बाद वहां के हालात कशीदा हो गए हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में वाक़ व्यास जी के तहखाने में पूजा के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई। ताहम अदालत ने आज अपना फैसला नहीं सुनाया। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 9,750 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और गुरुग्राम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और एम्स रेवाड़ी का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इससे आपको बेहतर इलाज मिलेगा और नौजवानों को डॉक्टर बनने का मौका भी मिलेगा। रोजगार के लिए और बहुत सारे मौके पैदा किए जाएंगे। एम्स का शिलान्यास हुआ है तो मेरी गारंटी की, और मैं आपको कहूंगा कि आज उसका शिलान्यास किया है और लोकार्पण भी हम ही करेंगे। और इससे आपको बेहतर इलाज भी मिलेगा, युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर भी मिलेगा और रोजगार, स्वरोजगार के भी अनेक अवसर बनेंगे। कौमी राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आग लगने का खौफनाक मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के अलीपुर के पेंट फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके सबब 11 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग झुलस गए। फायर ब्रिगेड के 22 एहलकारों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। शदीद जख्मियों को 2 लाख रुपए और मामूली जख्मियों को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। पेंट की फैक्ट्री थी और हम जानते हैं कि पेंट कितना ज्वलनशील पदार्थ होता है और वहाँ पे उसमें आग से जो सारा इसका केमिकल था वो बता रहे नालियों में बहने लग गया और नालियों में भी आसपास के इलाके में सारे में आग लग गई। आसपास की दुकानें, आसपास के घर, कईयों में आग लग गई। इसमें 11 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है, हर एक के परिवार को हम लोगों की संवेदना है और हर एक के परिवार को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। किसी की भी मौत की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अपनी तरफ से हम जो मदद कर सकते हैं हम करेंगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो आज यानी 16 फरवरी को असेंबली में एतमाद का वोट लेंगे। इसका ऐलान उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर किया। दरअसल हाल ही में आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया था कि पार्टी के एमएलए को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली असेंबली के बजट इजलास को मार्च के पहले हफ्ते तक बढ़ा दिया गया है। पूरा जो तथाकथित शराब घोटाला, ये कोई शराब घोटाला नहीं है। इन्होंने कोई जांच वांच नहीं करनी। इन्होंने जैसे अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं, एक के बाद एक पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, केवल झूठे झूठे केस करके। इनका मकसद यहाँ पे दिल्ली के अंदर शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तार करके, और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है, क्योंकि इन्हें पता है कि दिल्ली में ये चुनाव तो जीत नहीं सकते, पूरी जिंदगी में भी नहीं जीत सकते दिल्ली में चुनाव। लेकिन ये भी इनका ऊपर वाले की दया है, हमारे ऊपर जनता का विश्वास है, ये प्रयास इनका सफल नहीं रहा। तो ये देखने के लिए और जनता को दिखाने के लिए कि हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे एमएलए आज भी हमारे साथ हैं। सासाराम में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि क्या आपने मीडिया में कभी किसान या मजदूर का चेहरा देखा है? क्या आप सब ने राम मंदिर के इफ्तिताह के दौरान किसी और मजदूर को देखा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दरमियान अमीर लोग मौजूद थे, लेकिन एक भी गरीब किसान या मजदूर नहीं था। क्या आपने देखा? आपने मीडिया में कभी किसान का चेहरा देखा है? मजदूर का देखा है? अच्छा बताओ, आप सब ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा? देखा टीवी पे? देखा? मोदी जी ने राम मंदिर का पूरा इनॉग्रेशन किया, देखा आपने? अच्छा मुझे बताओ, उसमें आपको अदानी दिखा, अंबानी दिखा, अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय दिखी, हिंदुस्तान के सब एक्टर दिखे? उसमें आपको गरीब किसान दिखा, मजदूर दिखा? अरे कौन है?
वहीं सासाराम में कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार के साबिक नायब वजीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि वजीर आला नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ बढ़ गए हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो बीजेपी की तरफ क्यों बढ़े। वो क्यों चले गए हम ये नहीं बता सकते। वो ईडी से डरते हैं या फिर सीबीआई से। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी जवाब नहीं देना चाहते। अगर अपोजिशन उनसे सवाल पूछती है तो वो खामोश रहते हैं। फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भाजपा की तरफ चले गए। हम लोग पूछे कि भाई क्या कारण है, काहे गए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो भाजपा के साथ क्यों चले गए। तो हम तो नहीं बता सकते ईडी का डर है या सीबीआई का डर है, लेकिन हम सब लोगों को जो आपकी बात कर रहे हैं, राहुल जी आपकी बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे, गरीब की बात कर रहे, किसान मजदूर नौजवानों की बात कर रहे हैं, असल मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। हम हो या और हमारे साथी हो, मोदी जी जवाब नहीं देना चाहते हैं। किसान रहनुमा सरवंत सिंह पंढेर ने कहा कि कल चंडीगढ़ में मीटिंग का तीसरा दौर बेनतीजे रहा। हमारे खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम हुकूमत से वही मुतालबा कर रहे हैं जिसका हमसे वादा किया गया था। हुकूमत का कहना है कि ये तहरीक सिर्फ पंजाब से है। अगर सिर्फ पंजाब से है तो हरियाणा बॉर्डर खोलो, राजस्थान बॉर्डर खोलो, यूपी बॉर्डर खोलो। मीटिंग करके हुकूमत ये दिखाना चाहती है कि सिर्फ पंजाब के किसान ही एहतजाज कर रहे हैं। किसान है, देश का खेत मजदूर है, वो हमारे साथ खड़ेगा, बेशक वो भाजपा का सपोर्टर क्यों ना, क्योंकि देश के किसान और खेत मजदूर की जो मांग है वो बिल्कुल इकट्ठी है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। तो उसके ऊपर अर्धसैनिक फोर्स लगाई जाए, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक दीजिए। अगर आपने मांगे नहीं मांगनी है या फिर हमारी मांगे मान लीजिए। और जहाँ तक मांगों का सवाल है तो हर मांग के ऊपर लंबी चर्चा हुई। एमएसपी के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। तो बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बने। क्रिकेट में एक बार फिर करप्शन और मैच फिक्सिंग का मामला सामने आया है। यह मामला अबू धाबी में T10 लीग से सामने आया है। इस बार इंग्लैंड के क्लब क्रिकेटर रिजवान जावेद पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने इस पर सख्त एक्शन लिया। ICC ने रिजवान पर 17.5 साल की पाबंदी लगाई है। यह पाबंदी इतनी बड़ी है कि इस खिलाड़ी का करियर खत्म हो जाएगा। आपको बताते चलें कि रिजवान जावेद पर 2021 में अबू धाबी T10 लीग के दौरान मैच फिक्सिंग करने की मुतअद्दिद कोशिशों का इल्जाम था। यूनान के पार्लियामेंट ने जुमेरात को हम जिन्सों की शादी की इजाजत देने वाले बिल को मंजूरी दे दी। इसे LGBT हुकूक के हामियों की तारीखी फतह करार दिया जा रहा है। बिल की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में मौजूद हाजरीन और एथेंस की सड़कों पर बड़ी तादाद में जमा लोगों ने नारों से इसका इस्तकबाल किया। यह कानून हम जिन्स परस्त जोड़ों को शादी करने और बच्चों को गोद लेने का हक देता है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।